सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में आप लोगों ने कविता की एक पंक्ति के बारे में जाना। तो पहली पंक्ति क्या थी? मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। दुख दरिद्रता नाश करो, सब मानवता के कष्ट मिटा दो, अमृत की करके वर्षा प्रभु, भूख की आग मिटा दो। तो पिछली कक्षा में आपने इस पंक्ति के बारे में जाना कि कवि इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मानव के मन में क्या है? मानवता यानी क्या है? इंसानियत। मानव के मन में जो इंसानियत है उसको आप जगाओ, जो कहीं सो गया है। ज्ञान का दीप जला दो, यानी ज्ञान भरा दीप। दीपक हमें क्या करता है बच्चों? हमेशा उजाला देता है, अंधेरे में भी हमें उजाला दिखाई देता है। तो जो सोए हुए मन में, यानी मनुष्य के मन जो सोया हुआ है, उस मन को आप ज्ञान भरे दीपक से क्या करो? जगाओ। करुणा निदान भगवान मेरे, भारत को स्वर्ग बना दो। यानी करुणा निदान यानी क्या? दया करने वाला, सबको दया करने वाला जो भगवान है, वो इस भारत को क्या करो? स्वर्ग बना दो। स्वर्ग कैसा होता है? वहां पे कुछ भी दुख नहीं होता है, दरिद्रता नहीं होती है, मुश्किलें नहीं आती, कष्ट नहीं आता। तो इस तरह हमारे भारत को अब स्वर्ग बना दो। तो इस पंक्ति में आपने जाना। उसी पंक्ति में आपने लास्ट एक लाइन था, कौन सा? खेतों में हरियाली भर दो। तो बच्चों आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा है, किस तरह हरा भरा खेत है ना? जब वर्षा होती है तो हमारे खेत क्या है? अनाज से लहराने लगते हैं। तो वही कवि कहते हैं कि तुम्हें भी क्या करना है? अमृत की वर्षा करके। अमृत यानी सच में अमृत नहीं, यानी ऐसी वर्षा करो प्रभु कि अनाज अच्छे से उगे और कोई नुकसान ना हो। अनाज किस तरह दिखाई देता है? इस तरह दाने दिखाई देते हैं बच्चों। और धान्य का ढेर लगा दो, यानी इस तरह धान्य के ढेर लगा दो कि कोई भूखा ना रहे। ये आप लोगों ने पहले पंक्ति में जाना। दूसरी पंक्ति में देखेंगे कवि क्या कहना चाहते हैं। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, नवा प्रभात सी महक उठे मेरे भारत की फुलवारी, सब हो एक समान जगत में, कोई न रहे भिखारी। तो बच्चों इस पंक्ति में कहते हैं कवि, नवा प्रभात। प्रभात यानी क्या? सुबह, है ना? कितना सुंदर दिखाई देता है, आकाश में सूरज उगता है, नीला आकाश, और देखो छोटे छोटे बादल छाए हुए हैं। तो हमारा जो सौंदर्य, ये पर्यावरण है, वो कितना सुंदर दिखाई देता है। नव प्रभात सी महकुटे। प्रभात यानी सुबह, नवा यानी नया। हर सुबह क्या है? नए वर्ष की तरह उगे मेरे भारत की फुलवारी। यानी किस तरह? फुलवारी यानी क्या? बगीचा। बगीचे में आप देखते हो बच्चों कितने रंग बिरंगे फूल हैं, है ना? जैसे ही पहले सूरज की किरणें फूलों पे गिरती है तो क्या है? फूल भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, उसकी सुगंध हर तरफ महक उठती है। तो उसी समान क्या है? नवप्रभासी महकुटे मेरे भारत की फुलवारी, सब हो एक समान जगत में। देखो बच्चों, जिस तरह बगीचे में अलग अलग रंग के फूल उगते हैं, लेकिन वो एक ही बगीचे में रहते हैं, उसी तरह मनुष्य भी क्या है? अलग धर्म से जुड़ा हुआ है, अलग अलग उसके धर्म हैं, लेकिन वो रहता कहाँ पे है? कौन से? भारत में। भारत क्या है? एक बगीचे के समान है, वह रंग बिरंगे लोग रहते हैं। यानी कलर नहीं यहाँ पे डिपेंड करता है, यानी धर्म, यानी हमारे धर्म क्या है? अलग अलग है, उनका रहन सहन अलग है, उनका पहनावा अलग है, खान पान अलग है। इस तरह क्या है? वो फूल के समान यहाँ पे प्रतीत होते हैं। सब हो एक समान जगत में, यानी जो ये भारत की धरती है, इस पर जो लोग रहते हैं वो सब क्या है? एक समान हो, उसमें कभी भी भेदभाव कभी भी दिखाई ना दे, कोई न रहे भिखारी। तो बच्चों भिखारी यानी क्या? यानी इस तरह एक दरिद्र व्यक्ति होता है जो है भीख मांग के खाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। हर तरफ क्या होना चाहिए? सुख सुविधा होनी चाहिए। कोई मनुष्य इस तरह दिखाई नहीं देना चाहिए, जो उसे चाहिए वो सब कुछ मिलना चाहिए, कोई न रहे भिखारी।
एक बार वसुंधरा को। वसुंधरा किसे कहते हैं हम लोग? वसुंधरा यानी हमारे पृथ्वी को। एक पर्यायवाची शब्द जानो बच्चों, पृथ्वी को किस किस नाम से बुलाया जाता है? धरा, भूमि, वसुंधरा, वसु, ये क्या है? इस नाम से हम पृथ्वी को बुलाते हैं। एक बार माँ वसुंधरा को, आप इस चित्र में देखते हो, ये कौन है? हमारी भारत माता है। यानी इस धरती को, ये भारत की पूरी धरती को क्या है, हम माता के रूप में पूजते हैं। जिस तरह हमारे घर में हम हमारे माँ को मान सम्मान देते हैं, उसी तरह जिस गोदी में हम खिल के बड़े हुए हैं, उस धरती को हमेशा हमें क्या है, मान सम्मान देना चाहिए। एक बार माँ वसुंधरा को प्रभु मेरे नव श्रृंगार करा दो। तो बच्चों, नव श्रृंगार यानी क्या? किसे कहते हैं नव श्रृंगार? नव यानी 9 तरह का क्या है, 9 तरीके से हम श्रृंगार करते हैं। अपने माँ को, बहन को कभी सजते हुए तुम लोगों ने देखा होगा, वो सजने के बाद कितनी सुंदर दिखाई देती है। उसी तरह हमारी भारत माता को भी क्या है, नव श्रृंगार कराना है। वो कैसे? आप इस चित्र में देखते हो, आ? इस जो महिला है, इन्होंने क्या है, अपने गले में, कान में, नाक में और माथे पे क्या है, आ? ये सोने के आभूषण धारण किए हैं। और वह अपने आंखों में काजल लगाती है, अपने माथे पे बिंदिया लगाती है और एक सुंदर सी साड़ी उन्होंने पहनी है। तो इस तरह क्या है, वो अपना श्रृंगार कराती है। लेकिन यहाँ पे नव श्रृंगार यानी भारत माता को इन ये है क्या है, आभूषणों से आपको नहीं श्रृंगार कराना है। उसका जो आभूषण है वो मनुष्य है। वो अपने धरती को कैसा श्रृंगार कर सकता है? एक रह के। इस धरती पर जो अन्याय हो रहा है उसको मिटाना है, वो उसका आभूषण है। और इस धरती पर जो अनाज उगते हैं, हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, हर तरफ क्या है, खुशियां दिखाई देती है। ये सब कुछ क्या है, धरती माता को हम देने वाले आभूषण है। ये उसके नव श्रृंगार हैं। यह अपने ये सब कुछ आभूषण से वो श्रृंगार नहीं करना चाहती। जो मनुष्य उसके साथ जो व्यवहार कर रहा है, जो गलत व्यवहार कर रहा है, उसको आप मिटा दो। अच्छे व्यवहारों के साथ वह इस माता का श्रृंगार करा दो। मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो। तो कवि कहते हैं कि जो मनुष्य का मन सोया हुआ है, उस मनुष्य के मन को आप जगाओ। और ज्ञान के दीप, तो बच्चों आप जानते हो दीप कैसा होता है? जब हमारे घर में क्या है, अचानक लाइट चली जाती है तो हम सबसे पहले क्या है, दीपक जलाते हैं। क्यों? हमें अंधेरे में रहना अच्छा नहीं लगता। उसी तरह मनुष्य का जो सोया हुआ मन है, अंधेरा जो छाया है, उस अंधेरे को मिटाओ और इस ज्ञान भरे दीपक को जला के उसके मन को उजाला कर दो, ताकि हमारा जो भारत है वो बहुत सुंदर दिखाई दिए और वह स्वर्ग के समान लगे। तो बच्चों, अगली कक्षा में हम इससे जुड़े गतिविधि देखेंगे कि हमको पर्यावरण को किस तरह बचाना है और हमारे भारत को सुंदर बनाना है। इस पे मैं किस तरह बनाना है आपको अगली कक्षा में बताऊंगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।